जो मतदाता दो जगह अपना नाम मतदाता सूची में रखे हुए हैं, एक जगह से उसका नाम अवश्य हटना चाहिए, क्योंकि एक मतदाता कोई भी दो जगह अपना नाम नहीं रख सकता। जब सरकार के लोग वहां जाते हैं तो वहां के गांव और मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि इस नाम का आदमी कोई इस मोहल्ला में है ही नहीं, क्या उसका नाम हटना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा ना कि एक भी जन्मिन मतदाता अगर छूटेगी तो एनडीए के नेता और एनडीए पार्टी उसके लिए खड़ा रहेगी। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में विपक्ष ने आरोप लगाया है सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कि जिस तरह से लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया है, इसके पीछे मंशा बहुत खराब है और सीधा आरोप एनडीए की सरकार पर लगाई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। कैसे देख रहे हैं सर, विपक्ष को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, एसआईआर का मामला जो है, मतदाता पुनरीक्षण का मामला, माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और माननीय उच्चतम न्यायालय लगातार इसकी समीक्षा कर रही है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि जिस मतदाता की मृत्यु हो गई है उसका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए। जो मतदाता दो जगह अपना नाम मतदाता सूची में रखे हुए हैं, एक जगह से उसका नाम अवश्य हटना चाहिए, क्योंकि एक मतदाता कोई भी दो जगह अपना नाम नहीं रख सकता है। तीसरा, वैसे मतदाता जिन्होंने अपना पता जिस मोहल्ले या जिस गांव का दिया है, जब सरकार के लोग वहां जाते हैं तो वहां के गांव और मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि इस नाम का आदमी कोई इस मोहल्ला में है ही नहीं, क्या उसका नाम हटना चाहिए कि नहीं? और उसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि हम पूरा 1 महीना मौका देंगे वैसे मतदाता को भी, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी तरह का उनको आपत्ति दर्ज करना है, तो एक भी मतदाता नहीं छूटेगा। इस बात का भी चुनाव आयोग ने घोषणा किया है। इसलिए इस बीच में कोई राजनीतिक दुकानदारी करके राजनीतिक फंडा और इसको जो है मुद्दा बनाना, मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। और मैंने तो खुद कहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, मैंने कहा था पहला दिन ही, अगर एक भी जन्मिन मतदाता छूटेगा तो विपक्ष क्या, भाजपा खुद उसके लिए खड़ा होगी। तो जब भाजपा के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि कोई भी मतदाता जन्मिन छूटेगा तो भाजपा खुद खड़ा होगी, एनडीए खुद खड़ा होगी, तब दुकानदारी कहां से चलेगा किसी का? जी, तो लगता है इसे कि जो बाहर के जो घुसपैठी हैं, जो बिहार आकर मैंने कहा ना कि भी स्पष्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना कि एक भी जन्मिन मतदाता अगर छूटेगी तो एनडीए के नेता और एनडीए पार्टी उसके लिए खड़ा रहेगी। जिस तरह से तो हो गया, उनकी दुकानदारी ही बंद हो गई। जब हम खुद इस आंदोलन में, जो आंदोलन वो कर रहे हैं, उसका अभी समय नहीं है, उसका समय तो अगस्त के अंतिम माह में जब उसका वाद निष्पादन हो जाएगा, आपत्ति अनापत्ति निष्पादन हो जाएगा, और उसके बाद अगर कोई मतदाता आवाज उठाता है कि मैं इस देश का मतदाता हूं और मेरा नाम छूट गया है, एनडीए उसके लिए खड़ा रहेगी। अच्छा, यही कारण है कि 5 दिनों का मानसून सत्र भी विपक्ष इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर इतना स्पष्ट मैंने बताया। मुझे लगता है कि एक मतदाता या एक जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं, इस बात को स्पष्ट तौर पे समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का, जिन्होंने एसआईआर रिपोर्ट को लेकर के कई चीजों की जानकारी दी है। इन्होंने साफ तौर पर यह भी बातें रखी और कहा कि अगर कोई भी मतदाता लिस्ट से अगर वो वंचित रहते हैं, एनडीए की सरकार जो है उसके लिए तत्पर रहेगी, और विपक्ष का जो दुकानदारी है वो उम्मीद है कि अब इन सब चीजों से खत्म हो सकती है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।